ये फौलादी जंजीरें किसी जमाने में हुए बेतहाशा जुल्म की दास्तां बता रही हैं। राजशाही अत्याचारों की अमिट निशानियां अपने 7 सालों से यूं ही लिए चलती आ रही हैं। टिहरी रियासत के अमानवीय अत्याचारों की अनसुनी आवाज आज भी इन बेड़ियों में समाया हुआ है। रियासत का वो जुल्म जिसके खिलाफ बगावत की चिंगारी फूंकने वाले शहीद श्रीदेव सुमन थे, जिन्हें पूरा उत्तराखंड बड़ी श्रद्धा के साथ नमन करता है। टिहरी में हर साल श्रीदेव सुमन के बलिदान दिवस पर उनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उनके त्याग और बलिदान को याद कर श्रद्धांजलि दी जाती है। इसी के तहत इस बार भी जिला मुख्यालय स्थित जिला कारागार के समीप अमर शहीद श्रीदेव सुमन कच्छ, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय मुख्यालय बादशाही थौल, सुमन पार्क चंबा, श्रीदेव सुमन के पैतृक गांव जौल में सुमन जी को श्रद्धांजलि दी गई और उनके त्याग और बलिदान को याद किया गया। नई टिहरी में स्कूली बच्चों की तरफ से भी रैली निकाली गई। टिहरी में हर साल 25 जुलाई को सुमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नई टिहरी जेल को आम पब्लिक के देखने के लिए खोल दिया जाता है। इस बार भी हर साल की तरह टिहरी जेल को आम लोगों के लिए खोला गया। सुमन को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां इकट्ठा हुई। इस दौरान वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार सोमवारी लाल सकलानी निशांत ने राजशाही के खिलाफ सुमन जी के अहिंसात्मक आंदोलन के बारे में बताया। आज सुमन जी की पुण्यतिथि है और राजशाही के खिलाफ एक आंदोलन सुमन जी ने एक अहिंसात्मक आंदोलन जो चलाया था, वो किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया गया आंदोलन नहीं था, बल्कि एक विचारधारा और सिद्धांत के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। सुमन जी ने महाराजा साहब से तत्कालीन परिस्थितियों में केवल 4-5 बातें कही थी कि हमारी बात को महाराजा साहब स्वयं सुने, उत्तरदायी जो शासन है उसकी व्यवस्था जो है की जाए, प्रजामंडल का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए और हमारे जो हक हकूक हैं कौन-टोंटी आदि दूर कर दी जाए और हक हकूक जो है हमें दिए जाए। लेकिन कारिंदा लोगों ने इस प्रकार से महाराजा साहब को बरगलाया, क्योंकि नरेंद्र साहब तो उस समय ज़्यादातर विलायत रहते थे, लेकिन ब्लॉट जो दबा लगता है वो शासक के ही सिर पर लगता है। और बाद में सुमन जी की मानी नहीं और सुमन जी का जो है आज जिस पुण्यतिथि को हम मना रहे हैं वो मैक्सुनी के बाद सबसे बड़ा 84 दिन तिल करके टिहरी जेल में आक्रांताओं की उत्पीड़न सहते हुए उन्होंने अपने बलिदान दिया। श्रीदेव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी ने कहा कि श्रीदेव सुमन के जौल गांव को विश्वविद्यालय ने गोद लिया है। विश्वविद्यालय की तरफ से वहां पर कई तरह की गतिविधियां चलाई जा रही हैं। उनका जन्म आप लोग सभी जानते हैं, ये जौल गांव में हुआ था, बडोनी परिवार में उनका जन्म हुआ था। और ये देखते हुए हमारे विश्वविद्यालय ने जौल गांव को एडॉप्ट किया है, गोद लिया है और उसमें विश्वविद्यालय के द्वारा कई तरह की गतिविधियां चलाई जा रही हैं। एक वहाँ पर भव्य गेट का निर्माण किया गया जौल गांव में। इसके अतिरिक्त फ्यूचर में हम कुछ और प्रोग्राम भी जौल गांव के खासतौर पर जो महिलाएं हैं उनके लिए करना चाहते हैं। कुछ रोज़गार परक कोर्सेस, सर्टिफिकेट कोर्सेस, 1 हफ्ते के, 10 दिन के, 3 महीने के, 6 महीने के कोर्सेज हम लोग यहाँ पर प्लान कर रहे हैं भविष्य में आने वाले समय में। सुमन दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि श्रीदेव सुमन के त्याग और बलिदान से हमारे समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठा हमारे पूरे समाज को सीखने की जरूरत है। सुमन दिवस हम यहाँ पे मनाते हैं और इसमें उन्होंने जो शहादत दी थी, जो अनशन किया था 84 दिन का, उसके बाद जो उन्होंने पाया या हमारे लिए जो उन्होंने अनशन किया, जो बलिदान दिया, उसके लिए हम आज उनको याद रखते हैं। और मैं सभी टिहरी जनपद वासियों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि उनकी जो शहादत है, उनके बलिदान की जो वैल्यूज़ हैं, उसको अपने जीवन में उसको आत्मसात करें और एक बहुत ही निर्भीक होकर सत्य के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसी हिसाब से अपने जीवन में भी सभी अधिकारी, कर्मचारी और आमजन भी अपने कर्तव्यों का पालन करें, जिससे कि जनपद का और उद्धार हो सके और डेवलप हो सके। इसी के साथ मैं आज श्रीदेव सुमन जी को शत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्रीदेव सुमन ने टिहरी में अंग्रेजी हुकूमत के राजशाही अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और टिहरी से अंग्रेजी जड़ों को हिलाकर रख दिया था। सुमन का जन्म 25 मई 1916 को बमुनपट्टी के जौल गांव में हुआ था। ये वो दौर था जब अंग्रेजी शासन की क्रूरता का कहर जनता पर टूट रहा था।
अपने लोगों पर बेतहाशा अत्याचार को देखते हुए बड़े हो रहे सुमन के दिल में भी महज 14 साल की उम्र में ही क्रांति की ज्वाला जल उठी। 14 साल की उम्र में ही उन्होंने नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। इसके लिए उन्हें अंग्रेजी बेंतों की मार और 15 दिन जेल की कड़ी सजा झेलनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जोश कम नहीं हुआ। क्रांति की राह पर सुमन आगे बढ़ते गए। साल था 1939 जब सामंती अत्याचारों के खिलाफ टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई और सुमन जी इसके मंत्री बनाए गए। इसके लिए वे वर्धा में गांधी जी से भी मिले। साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सुमन 15 दिन जेल में रहे। 21 फरवरी 1944 को उन पर राजद्रोह का मुकदमा ठोककर भारी अर्थदंड लगा दिया गया। बौखलाए अत्याचारी शासन की तरफ से उन्हें काल कोठरी में ठूंसकर भारी हथकड़ी और बेड़ियों में कस दिया गया। कैद रहते हुए सुमन पर हर तरह के अमानवीय अत्याचार किए गए। उन्हें जानबूझकर खराब खाना दिया जाता था। बार बार कहने पर भी कोई सुनवाई न होती देख 3 मई 1944 से उन्होंने अमरण अनशन शुरू कर दिया। शासन ने अनशन तुड़वाने का बहुत प्रयास किया, पर वे अडिग रहे और 84 दिन बाद 25 जुलाई 1944 को जेल में ही उन्होंने शरीर त्याग दिया। लेकिन क्रांति की जो ज्वाला सुमन ने जलाई थी, उनके जाने के बाद क्रांति की लौ भभक उठी। आखिरकार जन आंदोलन के आगे टिहरी राजशाही को झुकना पड़ा। 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य का भारतीय गणराज्य में विलय हुआ। आज भी टिहरी में श्रीदेव सुमन के त्याग और बलिदान के लिए उन्हें याद किया जाता है। टिहरी राजशाही हुकूमत से मुक्त कराने में उनके बलिदान का आज भी टिहरी कर्जदार है। टिहरी में हर साल 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन को श्रद्धा के सुमन अर्पित किए जाते हैं। हर साल उनकी याद में इसी तरह के भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और जेल की काल कोठरी में क्रांति की चिंगारी फूंककर टिहरी को हमेशा के लिए राजशाही हुकूमत से मुक्त कराने के लिए उन्हें नमन किया जाता है। टिहरी के लिए श्रीदेव सुमन ने जो किया, पूरा टिहरी सदियों तक उनके बलिदान का ऋणी रहेगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।